अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में वही है, क्या ये पॉलिनोमियल है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, इसके जीरोस निकालने, क्या निकालने, इसके जीरोस निकालो, जीरोस निकालो, क्या निकालो, जीरोस निकालो, और कोफिशिएंट में और जीरोस में रिलेशनशिप वेरीफाई करो, क्या करो, वेरीफाई जीरोस में और कोफिशिएंट्स में। तो वही क्वेश्चन हमने करने हैं। पहले बात तो इसको पहले तो लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ओके, वी हैव, पहले तो वही लिखते हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। आपको पता है कि आपने इसको किस में करना है, इसके अंदर आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। 6x², यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 6x² माइनस, ये थोड़ा सा डिटेल में बता ही दूँ बच्चों को, ये माइनस 3 माइनस 7x। तो आप गौर से देख रहे हो, यहाँ पर ये जो है पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पहले इसको लिखोगे 7x ये, और यहाँ पर माइनस 3 कॉन्स्टेंट अब आती है। आप कहोगे सर यहाँ पे ये x का क्या है, तो देखो गौर से, 6x² ये आ गया माइनस 3, और ये 1 है, क्योंकि मैं इसको एक बार करके और दिखाऊं कुछ बच्चों को, क्योंकि सबको बताना पड़ता है ना। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करते कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आप ये सीख चुके हैं किसी भी नंबर की पावर, अगर मैं x पे पावर 0 वो 1 ही है, तो यानी कि डिक्रीज ऑर्डर में लिखा है। x की पावर क्या लिखी है आपने, 2 लिया है, फिर 1 लिया, फिर 0 लिया, तो डिक्रीज आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। किस में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ रखूँ इसको अंदर 6x² माइनस ये, ठीक है। इसको मिडिल टर्म तोड़ो इसको ज़रा ये मिडिल टर्म समझा नहीं रहा मैं आपको, ठीक है। 6 3 सा 18, तो ये कितना हो गया, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ 3x को मैं ले लो, कितना 3x, तो ये 2x माइनस 3 बच गया, ये 2x माइनस, मिडिल टर्म सीख लेना वरना मम्मी से कह दो तुम्हारी से कूट देगी तुम्हें रख के, ठीक है ना। ये प्लस 1, तो कितना हो गया 2x माइनस 3, मैं ठीक है। मम्मी ऐसी होनी चाहिए बच्चों को, मिडिल टर्म टीचर कहते हैं नहीं आती इसे मम्मी खुद ही पूछ ले, तो बड्डे बच्चे की ना धे कुटाई और धे कुटाई और धे कुटाई, ठीक है ना। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, तो ठीक है। तो हम लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये ना, ये हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं जैसे था वैसे लिखा है, इज़ 0, क्या 0, ओके, व्हेन ये दोनों के दोनों 0 हों। तो ये दोनों के दोनों देख रहे हो, ये वाला और ये दोनों के दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये कितना हो गया, x यहाँ पर, ये 3 वहाँ पर गया, प्लस का हो गया, ठीक है ना। ये प्लस का हो गया तो प्लस का 3 हो गया, और इस वाले में वैन, और मैंने और लिखना भूल गया इसके अंदर, देख रहे हो वो गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ ऑन लिख रहा, मेरे को और लिखना है इसके अंदर, ये अगर और नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अच्छा इसमें तो और लिखा, ये 3x, ये 1 तो वहाँ चला गया, ये माइनस 1 हो गया, x इतना आ गया, ये 3/2 आ गया, और यहाँ पर ये x इतना आ गया 1/-3, तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है ना। सो द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर, कौन से बच्चे, 3/2 एंड -1/3, ठीक है, ओके। और वैसे तो यार सिंबल में लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आदत गलत लग जाएगी, जो बच्चों को आदत गलत लग जाए तो एंड का ऐसे ही बना दोगे आप, गड़बड़ हो जाएगी, टीचर नंबर काट लेगा पेपर में आपके, ठीक है। 3/2 और -1/, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। यानी लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, सो आप अल्फ़ा आपके पास मान लो इसके अंदर, ये 3/2 हो गया, और बीटा आप क्या हो गया, -1/3, ठीक है। सो अब इनका सम निकाल दो कोई वेरीफाई करके, यहाँ तक तो 0 तो निकालने तक तो यहाँ तक तो हो गया ना,
ये अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म आपके पास 3/2 है, 3/2 प्लस -1/3 और ये 3/2 -1/3। ठीक है, इसका लिया एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो गया 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ओके। इसमें मैं ना एक्चुअली क्या है इसके अंदर ये नीचे के नीचे लगूँ इसके अंदर, ये देखते हैं मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये रीज़न क्या है कि बच्चों को ऐसे ज़्यादा समझ में आता है। माइनस कोई नहीं, थोड़ा सा -1/3 आ गया। अच्छा, इसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड करो 6 को, 6 3 आया, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई 9, 3 से 6 को डिवाइड करा 2 आया, 2 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया ये 2 आ गया। तो हमारे पास कितना हो गया 7/6 हो गया, 7/6। ऑल्सो रिलेशनशिप के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव सम का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को नहीं एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, कितना है कोफिशिएंट ये -b/a। अब फॉर्मूला क्या, अब ये देखो हमारे पास ये क्या था, ये जो पोलिनोमियल था हमारे पास ये था 6x² -3 -7x। इसको हमने इस ढंग से रख दिया था 6x² -7x -3। यहाँ पर a आपका 6 आ गया था, b इसमें -7 आ गया था, c इसमें -3 आ गया था। ठीक है, ओके, ये हमारे पास ये याद रख लेना इसके अंदर ये। तो ये हमारे पास -b/a। तो गौर से देखो ज़रा इसमें b हमारे पास -7 है। तो ये जो -b है ये तो फॉर्मूले का है बाबूजी, ये तो फॉर्मूले का है। ये जो माइनस का साइन है, ये वाला जो माइनस का साइन है, तो फॉर्मूले का। आपको अपना b का फॉर्मूला भी तो लगाना, तो फॉर्मूला ये माइनस का हो गया और ये -7 अलग दे दिया है। क्वेश्चन को देखो जरा, उसमें पॉलिनोमियल को देखो जो दे रखा, और ये कितना उसके अंदर ये आपको 6 दे रखा है। कितना हो गया प्लस, ये माइनस प्लस हो गया 7/6 हो गया। दैट्स ऑल। ओके, तो गौर से देखो वैसे करके देखा, ये हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया। ठीक है, ये रिलेशनशिप से आया है -b/a करके, और ठीक है ओके ना, रिलेशन ये फॉर्मूला लगा करके और वैसे करके जोड़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा, सिंपल करके जोड़ा तब भी 7/6 आया, यानी कि हमारा ये रिलेशन वेरीफाई होगी। एंड अब प्रोडक्ट देख लो अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट कितने हैं वो जीरोज़ कौन कौन से हैं, जीरोज़ हमारे पास 2 है, 3/2 है, -1/3 है। क्या है 3/2 है, कितना 3/2 है और -1/2 है। ठीक है, और तुम्हारा 1/2 1/3 है। अरे गड़बड़ तो नहीं होगी भाई, ओ ये इसमें जीरोज़, ठीक है ये रहा, ये रहा। ठीक है 3/2 है, और गड़बड़ कर रहा था ना मैं, -1/2 है। क्या है -1/2 है, -1/3 है, सॉरी। ओके, ये मेरे पास ये आ गया, ये -1/3 कितना आ गया बच्चे, ये कितना आ गया 3 माइनस का साइन, ये रहा 3, इसको काट देगा, सीधा करके करो ना, बड़े हो गए अब हम। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें -1/2 हो गया स्टार्ट। ठीक है जी, तो इसमें ये 1/2 आ गया। ऑल्सो रिलेशनशिप के हिसाब से ऑल्सो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, फॉर्मूले के हिसाब से कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ओके। तो कांस्टेंट टर्म ये फॉर्मूला c/a, इसमें c क्या है आपको पता ही है, c क्वेश्चन देखो ये रहा, c क्या है इसमें -3 है, a क्या है 6 है, तो कितना हो गया c हमारे पास है ये -3/6, कितना हो गया -1/2। तो आप देख रहे हो ये फॉर्मूले के से ये सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करा है, दोनों को मल्टीप्लाई करा है, तब आपके पास -1/2 आया है। फॉर्मूले के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से, कोफिशिएंट के रिलेशनशिप के हिसाब से, यानी c/a के हिसाब से कितना है -1/2। ठीक है, यानी कि सम भी वैसे करके निकला है, उसमें भी रिलेशनशिप है और प्रोडक्ट में भी, हैंस
द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।